हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज़ ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल। ये आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन 6 है, बीस्टास क्लास +2। आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। समरी डिस्कस करने से पहले यहाँ पे ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑथर बेसिकली इंग्लैंड से है, नॉर्थ यॉर्कशायर से, और इनकी जो नेशनैलिटी है इंग्लिश है। तो इसकी समरी डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इसके कीवर्ड डिस्कस करेंगे। बिड्रान, बिड्रान होता है खुद में खोया रहने वाला व्यक्ति, जो अपने आप में खोया रहता है। वो दूसरों से बात नहीं करना चाहता है। डिफाइंड होता है अवज्ञाकारी, जो दूसरों का कहना ना माने। क्रैब एप्पल्स का मीनिंग होता है जंगली सेब या कच्चे सेब। स्क्रम्ब का मीनिंग होता है किसी का रूप बिगाड़ देना, या इस लेसन के अंदर इसका मीनिंग है कि गार्डन से जो है एप्पल चुराना, दैट इज कॉल्ड स्क्रम्ब। ट्रेस पासिंग का मीनिंग है कि अनाधिकार प्रवेश कर जाना, किसी में जो है बिना परमिशन के कहीं प्रवेश कर जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेस पासिंग। वीड्स, यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स दैट ग्रो विद क्रॉप्स, ऐसे पौधे जो फसल के साथ उगा जाते हैं उनको कहते हैं बीड्स, जिसको हम खरपतवार घास पात कहते हैं। फस का मतलब होता है अनावश्यक किसी बात की चिंता करना। थम्पिंग डाउन, धम की आवाज़ के साथ नीचे गिरना। स्विश का मतलब है टहनी का हवा को काटते हुए एक आवाज़ के साथ वापस जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्विश। इस प्ले के अंदर 3 सीन्स हैं और 3 ही इसके अंदर करेक्टर्स हैं। फर्स्ट जो करेक्टर है वो है डैरी। डैरी एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है, जिसके चेहरे का जो एक हिस्सा है वो एसिड से जो है जल गया है। तो इसके कारण जो है ये अपने आप में बड़ा निगलेक्टेड या डिफाइंड बन गया है, निगलेक्टेड सा महसूस करता है डैरी। और सेकंड करेक्टर है इसके अंदर मिस्टर लैम, जिसकी एक टिन लेग है, और इसका जो एक लेग है वो बार के दौरान जो है लोस्ट हो गई थी, ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वार। और थर्ड करेक्टर है इसके अंदर डैरिस मदर। इसका रोल बिल्कुल ही इसके अंदर जो है छोटा सा रोल है मदर का। तो फर्स्ट और जो लास्ट सीन है ये मिस्टर लैम्स के गार्डन में होते हैं, और जो सेकंड सीन है इस प्ले का वो डैरी के घर पे होता है। तो प्ले की शुरुआत में जो है डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में आ रहा होता है चुपके से, सोच कर कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है। जब वो एक झाड़ियों की ओट के पास पहुँचता है, पर्दे के पास पहुँचता है, वो एकदम अब बिल्कुल नज़दीक होता है, मिस्टर लैम की आवाज़ सुन लेता है। ये सुनकर जो है डैरी को बड़ी हैरानी होती है। तो डैरी लंबी लंबी घास के ऊपर से चल रहा था, एप्पल्स के ऊपर से। तो वहाँ पे बहुत सारे जंगली सेब या कच्चे सेब घास के ऊपर पड़े हुए थे। वो सारे हवा के कारण, विंड फॉल्स के कारण गिरे हुए थे। मिस्टर लैम ने कहा कि डैरी बचकर चलो, लेस्ट ही शुड यू शुड ट्रिप ओवर देम, अगर आप इससे फिसल सकते हो इनके ऊपर से। तो डैरी कहता है कि आई वी गो टू गो, मुझे जाना होगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नोट ऑन माई अकाउंट, आप जो हैं मेरे कारण आप जहाँ से नहीं जाएंगे। इससे मिस्टर लैम ने कहा कि गार्डन गेट तो देखो खुला था, बट जो है आप गार्डन गेट से नहीं आए, तो आप ऐसा क्यों हैं? तो डैरी कहता है कि ही डिड नॉट वांट टू बी नोटिस बाय एनीवन, वो चाहता था कि उसको कोई भी नोटिस ना करे। वो गार्डन में, तो ही क्लाइम्ड ओवर द गार्डन वॉल एंड केम इन, वो गार्डन की बाल से के ऊपर चढ़कर आया और अंदर आ गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डैरी कहता है ऐसा नहीं है, लोग मुझसे डरते हैं। मैं लोगों से नहीं डरता, लोग मेरे से डरते हैं, मेरे चेहरे के कारण जो है लोग मुझसे डरते हैं। लोग कहते हैं कि दैट्स ए टेरिबल थिंग, इस तरह के कमेंट करते हैं जब मुझे देखते हैं। दैट्स अगलियस्ट थिंग आई एवर सा, लोग कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो हमने कभी नहीं पहले देखी। वो हाँ कहता, आप भी सोचते होंगे कि ये एक पुअर बॉय है, बट आई एम नोट, मैं नहीं हूँ। अंडरनीथ मतलब अंदरूनी तौर पर आप भी मेरे से डरते होंगे। एनी बॉडी वुड, बोलता भी हर कोई मुझे देखकर डरेगा, बोलता मैं खुद भी डर जाता हूँ जब मैं अपने आप को आईने के अंदर, मिरर के अंदर देखता हूँ। डैरी जो मिस्टर लैम है वो कहता नहीं, आप जो है आप अपने आप से जो है नोट द होल ऑफ यू, आप नहीं डरते होंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि जो मिस्टर लैम है वो एकदम टॉपिक चेंज कर देता है। मिस्टर लैम कहता है कि जब भी मौसम ठंडा होगा शाम के समय, मैं स्टिक लूँगा, लैडर लूँगा, आपके लिए वो क्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा और आपके लिए जेली बनाऊंगा। तो क्योंकि ये जो सीज़न है सितंबर का, बहुत अच्छा सीज़न है, इसके अंदर ऑरेंज कलर और गोल्डन कलर के जो फ्रूट हैं, ये एक तरह से मैजिक फ्रूट है, तो मैं आपके लिए इसकी जो जेली बनाऊंगा। तो इससे जो है डैरी कहता है कि आपने जो है सब्जेक्ट चेंज कर दिया है।
तो मिस्टर लैम कहता नहीं ऐसा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि आपका चेहरा आग के कारण जल गया है? तो डैरी कहता है नहीं, मेरा चेहरा आग के कारण नहीं जला है। आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड बर्नड इट ऑल माई अवे। मेरे चेहरे के एक तरफ जो एसिड गिर गया, इससे मेरा जो है पूरा चेहरा जल गया, इससे मेरी जो ज़िंदगी है वो तबाह हो गई। कहता अब मेरा चेहरा जो है ऐसे ही रहेगा, अब कभी भी ये नहीं बदलेगा। मिस्टर लैम कहता नहीं ऐसा नहीं है। डैरी क्या आप मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं? तो मिस्टर लैम कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जहाँ पे गार्डन में आता है मैं हर किसी में रुचि लेता हूँ। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है जिससे मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है होता हो। तो मिस्टर लैम कहता है कि लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दीवार के पास देखो, वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? तो जो है डैरी कहता वहाँ पे तो रबिश है, कूड़ा करकट है, बेकार की चीज़ें हैं। मिस्टर लैम कहता नहीं, लुक बॉय लुक, देखिए आप, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? डैरी कहता है कि जस्ट ग्रास है, वहाँ पे घास है, और वीड्स हैं, खरपतवार हैं, बेकार की चीज़ें हैं। तो मिस्टर लैम कहता है कि सम कॉल देम बीट्स, जो ऊपर पिक है जहाँ पे ये बीट्स की पिक है ये आप देख सकते हैं, तो सम कॉल देम बीट्स, घास खरपतवार हैं, बट ऐसा नहीं है। वो कहता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्लावर हैं, और ये एंड हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, ये सारे जो हाँ हमें क्या है, ये पीस प्रोवाइड करते हैं, शांति प्रोवाइड करते हैं। हर्ब्स, ट्रीज, ये सारे क्या हैं, ग्रोइंग प्लांट्स हैं। तो मिस्टर लैम कहता है कि देखिए डिफरेंस कहाँ पे है। डैरी हाँ हम तो, कहता वी आर नॉट द सेम, हम तो सेम नहीं हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम क्या है, फ्रूट, फ्लावर, बीड्स, हर्ब एंड ट्रीज ऑल आर ग्रोइंग प्लांट्स, ये सारे एक बढ़ते हुए पौधे हैं। कहता अंतर कहाँ पे है? लेकिन डेरी कहता नहीं ऐसा नहीं है, अंतर तो है, हम तो बराबर नहीं हैं। मिस्टर लैम हाँ आप, कहता ठीक कह रहे हैं कि मैं ओल्ड हूँ, आप यंग हैं, आपका चेहरा जल गया है, मेरे पास एक टिन लेग है। अब देखिए इस बात को जो डैरी को पता लग गया कि मिस्टर लैम की टिन लेग है, तो डैरी कहता है कि आपकी टिन लेग क्यों है? मिस्टर लैम कहता है कि रियल वन गोट ब्लोन ऑफ, जो रियल लेग थी वो लड़ाई में जो है वो उड़ गई। चिल्ड्रन जो हैं मुझे वो हैं लम, हाँ लैमी लैम कहते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई समस्या नहीं होती है, तो मैं इसका आदी हो गया हूँ। तो यहाँ पे जो है अपना जो डैरी कहता है लेकिन देखिए मेरा चेहरा तो ऐसे ही रहेगा, मैं तो नहीं बदलूंगा, लेकिन आपके कम से कम आप जो है अपनी लेग के ऊपर ट्राउज़र पहन सकते हैं, आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। मिस्टर लैम कहता है ऐसा नहीं है, कुछ लोग मुझे नोटिस करते हैं, कुछ नहीं, वो अब थक चुके हैं। और लेकिन कहता कि घूरने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। डैरी कहता जिस तरह से मेरा चेहरा। मिस्टर लैम नहीं ऐसा नहीं है, वो क्रैब एप्पल्स को देख सकते हैं, बीड्स को देख सकते हैं, घास पात को देख सकते हैं, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर, एक जो है मकड़ी को देख सकते हैं जो सिल्क लेडर के ऊपर चढ़ रही हो, या सनफ्लावर्स के रूप जो है वो देख सकते हैं। मिस्टर लैम कहता है कि जो सौंदर्य और जो सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं और जो जंगली पशु हैं वो सारे तुलना एक समान हैं, इनको देखना चाहिए। डैरी कहता है आपके कहने का मतलब क्या है? मिस्टर लैम कहता कि आप ही बताओ। डैरी कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने भी परियों की कहानी नहीं सुनी है। तो कहता मैंने भी परियों की कहानी सुनी है, ऐसा नहीं है कि हैंडसम वही है जो सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है। बोलता मुझे एक कहानी सुनाई गई कि जो सुंदर स्त्री है उसने एक मॉन्स्टर को लव किया और उसको किस किया, जब वो उसको किस किया तो वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल गया। लेकिन मेरा चेहरा नहीं बदलेगा, मैं तो वैसा ही रहूँगा, आई वॉन्ट चेंज। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो इन वट वे, हाँ आप कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं बदलेंगे? डैरी कहता है कि इवन जो मेरी मदर है वो ये जानते हुए भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ किस करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको करना पड़ता है, वो मेरी माँ है इसलिए वो करती है। लेकिन कहता कि मुझे इसकी बात की परवाह नहीं है कि कोई मुझे किस करे ना करे। मिस्टर लैम परंतु आपने क्या इस बात की परवाह की है कि कभी आपने किसी को जो है इफ़ यू नेवर किस देम, आपने किसी को जो है किस करने की परवाह की है? डैरी आपने क्या कहा? मिस्टर लैम हाँ प्रेटी गर्ल्स, बहुत सुंदर लड़कियाँ जिनके लंबे बाल हों, बड़ी बड़ी आंखें हों, जिन लोगों को आप प्यार करते हो। मिस डैरी हु वुड लेट मी, मुझे कौन ऐसा करने देगा? नोट वन, कोई नहीं। मिस्टर लैम कौन ऐसा बता सकता है? डैरी कहता कि मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा, जब मैं बूढ़ा हूँगा तब भी मैं ऐसा दिखूंगा, और
अभी भी मेरा, हाँ तब भी मेरा आधा ही चेहरा होगा। मिस्टर लैम आप हाँ ऐसा, सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, हाँ लेकिन संसार का आधा चेहरा तो नहीं होगा, वर्ल्ड का तो पूरा चेहरा है। सो डैरी, आपका सोचने का अर्थ ये है कि संसार यही है। दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना गार्डन है। मिस्टर लैम, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पे हूँ आप, नोट ओनली द वन, हाँ बट द जो भी है जहाँ पर है वैसा ही है। डैरी, क्या आपकी जो लेग है आपको चोट पहुँचाती है? हाँ, मिस्टर लैम कहता है कि जो टिन है ये चोट नहीं पहुंचाती है। डैरी, जब इसको उतारा गया, डैरी कहता है जब इसको उतारा गया तो क्या इसने आपको चोट पहुंचाई? न, हाँ। मिस्टर लैम कहते हैं निश्चय ही मुझे इससे चोट पहुंची है जब लेग को उतारा गया, परंतु डैरी मेरे, हाँ अब मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो आपकी टिन रुकती है टॉप के ऊपर, तो मिस्टर लैम, हाँ तब और अब, लेकिन नम मौसम में भी ऐसे होता है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए आगे, हाँ मिस्टर जो डैरी है वो कहता है कि कुछ जो लोग हैं, वो कहता है कि एक बार मैं बस स्टॉप के ऊपर था, तो वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, मैंने कुछ लेडीज़ को वहाँ पे बातें करते हुए सुना। तो एक वोमेन ने कहा है कि देखिए, लुक एट दैट्स टेरिबल थिंग, उस बात देखिए कितनी भयानक चीज़ है। दैट्स द फेस ओनली मदर कुड लव, तो कहता है कि वो जो फेस है एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम कहता है कि आप इन बातों की ओर ध्यान ही ना दो, आप अपने जो एयर्स हैं वो शट कर लो, आप अपनी बातें जो है आप ऐसी बातों की ओर ध्यान ही ना दो। तो डैरी कहता है कि यू आर पिकुलर, आप बड़े असाधारण हैं, आप विचित्र हैं, आप बड़ी जो है विचित्र बातें करते हैं। आप क्वेश्चन पूछते हैं, मिस्टर लैम मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे कंपनी अच्छी लगती है, परंतु मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़े। आपको जहाँ पे रुकने की ज़रूरत भी नहीं है, गार्डन गेट ओपन होता है, आप जब चाहें आप आ सकते हैं। मिस्टर लैम देखिए कहता, मेरे पास वहाँ पे एक हाइव ऑफ बीस है, मधुमक्खियों का छत्ता है। लोग कहते हैं जो 20 बिन बनाती हैं, बट आई लिसन दैम सी हमिंग, हमिंग मीन्स, परंतु मैं उनको गुनगुनाते हुए सुनता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम टुवार्ड्स लाइफ। तो मैं उनको जो है वो कहता कि आई लाइक देम सिंगिंग, मैं उनको जो है हमिंग करते हुए महसूस करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ कि जो मिस्टर जहाँ पे देखिए, हाँ मिस्टर लैम हैं, नहीं डैरी जो है, डैरी वो बताता है कि एक दिन वो कहता है कि अपने घर की ऊपरी मंजिल के ऊपर बैठा था, तो नीचे उसके जो पेरेंट्स हैं वो बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे नीचे डाउनस्टेयर्स में? वो बात ये कर रहे थे कि व्हाट व्हाट विल ही एवर डू, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाएगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी गोन, जब हम इस दुनिया से जा चुके होंगे वो उसके साथ क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, वो अपने इस संसार में कैसे गुजारा करेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह से दिखते हुए, विद अ दैट ऑन हिज फेस, इस चेहरे के साथ, दैट्स व्हाट दे से, उन्होंने ये कहा। तो इसके लिए जो मिस्टर लैम्स हैं वो उसको इनकर्ज करते हैं, कहता नहीं लड़के ऐसा नहीं है, आपके 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, आइस हैं, एयर्स हैं, और आपकी एक टंग भी है और एक ब्रेन भी है। यू हैव गोट ए टंग एंड ए ब्रेन, एंड यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड को पक्का कर लें, चुन लें। एंड यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द बेस्ट, आप गेट ऑन होता है आगे बढ़ना, आप दूसरे लोगों की तरह भी आगे बढ़ सकते हैं। डैरी कहता है कि मैं ऐसे कैसे आगे बढ़ूंगा? मिस्टर लैम कहता बड़ा सिंपल है, जिस तरीके से मैं आगे अपना जीवन जी रहा हूँ। डैरी कहता क्या आपके कोई मित्र हैं? मिस्टर लैम कहता हाँ मेरे सैकड़ों मित्र हैं। डैरी, परंतु आप तो इस घर में अकेले रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा घर है। मिस्टर लैम कहता है कि फ्रेंड्स तो हर जगह होते हैं, जहाँ पे जो लोग आते हैं हर कोई मुझे जानता है, गार्डन गेट मेरा खुला होता है, और किड्स भी कहता जहाँ पे एप्पल्स के लिए आते हैं मेरे, जहाँ से जो टॉफ़ी ले जाते हैं मेरे से, और मैं जो है उनके लिए हनी वाली टॉफ़ी बनाता हूँ। डैरी कहता लेकिन मैं तो आपका मित्र नहीं हूँ। मिस्टर लैम सर्टनली आप मेरे अवश्य ही मित्र हैं जहाँ तक मुझे पता है। कहता कि
हाँ, बट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नोट, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आप मेरे मित्र नहीं हैं। डैरी कहता कि आप मैं हाँ, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम कहता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, नाम से क्या लेना देना चाहिए होना चाहिए। क्या कहता कि मैं आपको फ्रेंड बनाने से पहले आपको जो है आपके पर्टिकुलर नोट करूं और उसको एक फाइल में रखूं। डैरी कहता नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। तो मिस्टर लैम कहता है कि आप जो है आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। डैरी कहता है कि मेरा नाम डेरेक है, लेकिन मैं इससे घृणा करता हूँ। आई यू डोंट, हाँ, परंतु जरूरी नहीं है कि आप भी जो है मित्र होना चाहिए। आई चूज दैट, अगर मैं ऐसा चुन लूँ। मिस्टर लैम सर्टनली, ऐसा निश्चय ही। डैरी कहता है कि यू माइट नेवर सी मी अगेन, अगर आप हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मुझे दोबारा मिलें, तो आई कुडंट स्टिल बी ए फ्रेंड, मैं आपका मित्र नहीं हो सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है क्यों नहीं हो सकते, परंतु आपने ऐसा आप मेरे एनिमी भी नहीं हैं, आपने ऐसा क्या किया कि आप मेरे एनिमी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे देखिए जो है मिस्टर डैरी वो कहता है आई हेट पीपल, मिस्टर लैम को बताता है कि मैं लोगों से घृणा करता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हेटर डज मोर हार्म देन ए बोटल ऑफ एसिड, जो घृणा है ये एक बोतल ऑफ एसिड से ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है। और इन द एंड ऑफ प्ले क्या होता है, इन द एंड ऑफ प्ले अब देखिए जहाँ पे मिस्टर जो इन टुवार्ड्स हाँ, जहाँ पे देखिए डैरी जो है डिसाइड कर लेता है कि टू लिव विद द मिस्टर लैम, वो उसको जो है मिस्टर लैम की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो मिस्टर लैम को जहाँ पे पूछता भी है कि आप ये इतना सारा कैसे कर पाते हैं। वो कहता है कि मुझे वॉच करना अच्छा लगता है, मुझे लिसन करना अच्छा लगता है, मुझे सोचना अच्छा लगता है। वो कहता है मेरे घर के अंदर कोई भी पर्दे नहीं हैं, मैं लाइट और डार्कनेस को बराबर ही जो है पसंद करता हूँ। जब भी बजिंग ऑफ बीस हैं वो मुझे ऐसे अपियर होता है कि जैसे वो गाना गा रही हैं। तो इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द प्ले जो है मिस्टर लैम अपने अकेलेपन के जो है साइंस शो करते हैं, हमें उनके अकेलेपन का पता चलता है जब उनको डैरी बताता है कि मैं वापस आऊँगा। मिस्टर लैम उसको रिप्लाई करते हैं ठीक है, वी ऑल नो, हमें सभी को पता है, वो सारे सारे लोग जहाँ पे ऐसे कहते हैं आई विल कम बैक, कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन दे नेवर डू, वो ऐसा नहीं करते हैं यद्यपि। एंड नोट देम, वो ऐसा नहीं है, दे नेवर डू बैक। तो इन लाइन से हमें क्या पता चलता है कि मिस्टर लैम वाज आल्सो ए लोनली पर्सन। लेकिन हुआ क्या है, बाय द इनकर्जमेंट ऑफ मिस्टर लैम ने उसको जिस तरीके से इनकर्ज किया, मिस्टर लैम जो है अब वो इम्प्रेस्ड हो गया उसके बिहेवियर से। नहीं, जो डैरी है वो मिस्टर लैम के बिहेवियर से इम्प्रेस्ड हो गया, तो वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो जो है मिस्टर लैम के साथ ही रहेगा। वो अपने घर जाता है सीन 2 के अंदर अपनी मदर के पास इन्फॉर्म करने के लिए कि अब वो मिस्टर लैम के साथ रहना चाहता है। मिस्टर लैम जो डैरी की मदर है वो डैरी को मना करती है, कहती कि हम उसके बारे में नहीं जानते, आपको वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पे डैरी कहता है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ तो संसार में मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, तो मैं वहाँ पे चीज़ों को अनुभव करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जाऊँगा। वो एकदम जो है वहाँ अपने घर से चला आता है। तो सीन 3 लास्ट में क्या होता है, मिस्टर लैम जो है वो लैडर पुट करते हैं, ब्रांच ऑफ एन एप्पल ट्री के साथ एक लैडर लगाते हैं। वो एप्पल को प्लक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो एक टहनी को खींचते हैं उसकी लैडर जो है नीचे गिर पड़ती है और वो लैडर के साथ ही नीचे गिर जाते हैं और उनकी जो है डेथ हो जाती है। और जब इसी बीच जो है डैरी वहाँ पे पहुँच जाता है, तो डैरी कहता है कि मिस्टर लैम को, देखिए मिस्टर लैम, आई केम बैक, मैं आ गया हूँ। तो आई डिड कम बैक, मैंने आपसे वादा किया था, मैं आ गया हूँ। तो डैरी जहाँ पे जो है अब वो रोता है, उसने एक रियल फ्रेंड खो दिया है जिसने उसको उसके जीवन का सोचने का नज़रिया बदल दिया है। लेकिन अब जो है डैरी वो टोटली चेंज हो गया है प्ले के एंड में। इस प्ले के अंदर कौन सा मैसेज दिया है, इस जो राइटर हमें कौन सा मैसेज देना चाहता है जहाँ पे सुजैन हिल, इसके अंदर जो मैसेज है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी समझते हैं, एक दया का पात्र समझते हैं। उसको उसकी फैमिली के अंदर, उसको उसकी समाज के अंदर जो है नेगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। वो अपने आप को सोसाइटी से एलिनेटेड फील करता है, अलग महसूस करता है, लेकिन वो भी चाहता है कि उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो है ट्रीट किया जाए।
तो वो चाहता है कि उसके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, कि उसको भी एक ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। यही बात जहाँ पे डैरी के अंदर थी। तो डैरी जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम ने कोई भी शोक या फियर नहीं व्यक्त किया उसके चेहरे को देखकर, और रादर उसको इनकर्ज किया कि वो भी दूसरे लोगों की तरह आगे जीवन में बढ़ सकता है। तो इस तरह से जो है डिसेबल्ड पर्सन को हमें ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें इनकर्ज करना चाहिए, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हमें उससे ट्रीट करना चाहिए। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो है मुझे बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।